जय भारत साथियों। जब मैं गांव से निकला था उस समय कुछ ही लोगों का सपोर्ट मिला था, लेकिन जब गांव से नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं वीके इंडिया फ्रॉम इंडिया आप सबके सामने एक मोटिवेशनल वीडियो स्पीकर बन के सामने खड़ा हूँ। आपको बताना चाहूँगा कि मैं दौड़ रहा हूँ विश्व की सबसे लंबी दूरी की दौड़, जिस रिकॉर्ड को विश्व के 192 कंट्रीज़ भी बना नहीं पाई, उस रिकॉर्ड को मैं बना के बताऊँगा। क्योंकि जब बात भारत के सम्मान की हो और तिरंगे की मान की हो तो हम क्यों रुके और क्यों झुके। हर व्यक्ति का सपना रहता है कुछ न कुछ कर दिखाने का, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए। उसी प्रकार सपना मेरा भी था, अपने देश के लिए कुछ कर गुजर जाने का। मैं हर समय तैयार था अपने देश को समय देने के लिए। मैं 21 वर्ष की उम्र में 21 बार फेल हो चुका हूँ, लेकिन फिर भी मेरे जिद और जुनून ने मुझे आज आपके सामने एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में खड़ा किया है। आज भी मैं 38 डिग्री टेम्परेचर से 52 डिग्री टेम्परेचर तक दौड़ रहा हूँ। और आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं दौड़ रहा हूँ विश्व की सबसे लंबी दूरी की दौड़, जो कि वाघा बॉर्डर पंजाब से कन्याकुमारी तक रहेगी। और आपको बताना चाहूँगा कि आज मैं वाघा बॉर्डर पंजाब से अमृतसर, ब्यास, जालंधर, करनाल, जयपुर होते हुए अजमेर के रास्ते ब्यावर पहुंचा हूं और ब्यावर से जोधपुर के रास्ते आगे पहुंचूंगा। हमारे मिल्खा सिंह भी कहते हैं कि हाथों की लकीरों से ज़िंदगी नहीं बदलती। ये बात परम सत्य है, हाथों की लकीरों से कभी ज़िंदगी नहीं बदलती। अज़म हमारा भी कुछ हिस्सा है ज़िंदगी बदलने में। जिसके पास विल पावर है, हार्डवर्क करने का मादा है, करेक्टर है, डिसिप्लिन है, वही इंसान ज़मीन से उठकर आसमान को छू सकता है। आप अगर बार बार असफल होते हो तो उसका कारण आप खुद हो। क्योंकि जब तक आप अपने माइंड से नेगेटिव थिंकिंग दूर नहीं कर सकते, तब तक आप सक्सेस की उस लाइन में नहीं जुड़ सकते हो। अगर आपको भी सक्सेस की लाइन में जुड़ना है तो फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्न। असफल तो आपको एक बार नहीं 1000 बार होना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास हमेशा टकराने वालों का लिखा गया है। और मेरा इतिहास जो होगा वो टकरानों से कई गुना ज़्यादा होगा। मैं इतिहास लिखना कम पसंद करता हूँ, रचना ज़्यादा पसंद करता हूँ। क्योंकि जब बार बार असफल होने के बाद एक विचार मन में आता है कि हमको इतिहास लिखना नहीं बल्कि रचना है, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए और इस पूरी कंट्री के लिए। तो आपको मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि अगर आप भी बार बार असफल होते हो तो बिल्कुल निराश न हो। अपने आप को हमेशा अनकंफर्ट जोन में डालो। आप अपने आप को पुश करते रहो, दबाते रहो। उस ज़िंदगी को मौका दो आप भी खेलने का, वो आपके साथ कितना खेलती है। उसके बाद आप अपना डिसीजन लो कि लाइफ में क्या करना है। और लाइफ में हर व्यक्ति का एक न एक टारगेट अवश्य होना चाहिए, क्योंकि बिना टारगेट से आपका जीवन व्यर्थ है। अगर आपके पास टारगेट है, बिलीव है, तो आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हो। और जो गिरेगा वही खड़ा होगा। अगर आप गिरे नहीं हो तो आप खड़े होने की उम्मीद मत करो, क्योंकि जो गिरते हैं वही खड़े होते हैं। आपको बता देना चाहूँगा कि अपने देश में एथलेटिक्स बहुत सारे हैं।
और उसी की एक छोटी सी लाइन में मेरा भी नाम होगा कहीं ना कहीं, जो कि आज पूरा देश मुझे जानता होगा लगभग, क्योंकि मैंने उस कदम को उठाया है जिस कदम को पूरी कंट्री में रहने वाले 1 अरब 37 करोड़ भारतवासियों ने भी नहीं उठाया। उस कदम को मैंने उठा के बताया है और उसकी वजह है असफलता, बार बार असफल। तो आपको एक शायरी सुनाता हूँ मैं कि ज़िंदगी की तरकीश में कोशिश का तीर जिंदा रख, हार जा चाहे ज़िंदगी में सब कुछ लेकिन जीतने की उम्मीद ज़िंदा रख। बस मैं भी बार बार हारा हूँ, लेकिन उसी जीतने की उम्मीद से आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। जय हिंद, जय भारत।